नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब अवगत होंगे कि भारत समर्थक नेताओं में शुमार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। मतलब नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया जैसे देशों के बाद अब बांग्लादेश भी कल से भारत के लिए पहले जैसा नहीं रह जाएगा। स्थिति खराब हो जाएगी। सामरिक मोर्चे पर हमारी चुनौतियां और बढ़ रही हैं। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों में तमाम देश ड्रैगन के पंजे में फंस गए हैं। तमाम हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन के पाले में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और रंगा बिल्ला की जोड़ी हमारे देश में सिर्फ सांप्रदायिक माहौल पैदा करने, हिंदू मुस्लिम करने, इलेक्शन लड़ने, सरकार बचाने और खरीदने, इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली करने, पेगासस से विपक्ष की जासूसी करने और इन सब से और घटिया कहें तो सदन में खड़े होकर विपक्ष से उनकी जाति पूछने में लगी हुई है। खुद को कैप्टन कहने वाला एक, क्या कहूं मैं उसके बारे में, उसका इतिहास पढ़िएगा। उसको खुद को उस आदमी कैप्टन कह रहा हो, उस तक को नहीं पता कि बगल में क्या हो रहा है। वो उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि बगल के देशों में क्या हो गया और क्या हो रहा है। हालत सचमुच दोस्तों खराब है। और खैर, नेता तो नेता होता है और रंगा बिल्ला की जोड़ी को सत्ता से बढ़कर कुछ और उनको नहीं चाहिए। सत्ता उनके सबसे बड़ी चीज़ है, वो किसी भी चीज़ से बड़ी है उनके लिए। लेकिन मैं मीडिया घोषित सुपर कॉप के बारे में कहना चाहूँगा, जिनका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, कि वो भी देश के आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखने के बजाय मुझे लगता है कि इस उम्र में बड़ा पद देने के एहसान के बदले सिर्फ सरकार बनाने और बचाने में लगे हुए हैं। नई पार्टियां बनवाई जाती हैं, कहीं कहीं पुरानी पार्टियों को खत्म किया जाता है, कहीं विपक्ष का फोन टैप करके ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं हमेशा से कहता हूं कि कोई इंडिविजुअली बहुत अच्छा प्लेयर है, जो इन्हें कैप्टन भी अच्छा बन जाए। और जब बात देश की हो, देश के अस्तित्व की हो, राष्ट्र की हो, तो सरकारों को व्यक्तिगत निष्ठा के बजाय रिजल्ट देने वाले लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। वैसे भी कई आरोप हैं पाकिस्तान के साथ बेटे के बिजनेस करने की, तो कहीं चीन से फंडिंग की, तमाम चीज़ें, वो तो आरोप की बात है, मैं उन पर बात नहीं करूंगा। लेकिन इस पर ध्यान देने लायक जरूरत है कि आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश का खुफिया तंत्र सोता रह गया और हमारे बगल के देश चीन की पाले में जाकर खड़े हो गए। चीन ने सब जगह अपनी पहुंच बना ली। हम बांग्लादेश के स्थिर भविष्य के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली घटनाएं भारत के लिए कोई दुस्वप्न न साबित हों। लेकिन मुझे लगता है कि नकारों का ये गिरोह स्वर्गीय इंदिरा जी द्वारा दिए गए बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाकर ही दम लेगा, क्योंकि यही इनकी राजनीति को सूट करता है। अरे सरकार, अब विपक्ष की जासूसी करवाते रहो, वो आपके लिए जरूरी होगा, लेकिन देश पर भी नजर रखो, क्योंकि देश किसी भी सत्ता से बड़ा होता है। और मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा कि इनका क्या है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। इनके पास बहुत पैसे हैं, किसी भी देश में शरण मिल जाएगी। वैसे भी सारे देश से घूम चुके हैं। हमारा आपका क्या होगा? हम और आप कहाँ जाएंगे? जवाब आपको पूछना पड़ेगा इनसे। इनके बहकावे में आते रहिए और जिनसे आप खेलते यहाँ से खिलवाड़ बने रहिए, खिलौने बने रहिए, और अपने बच्चों को जवाब दीजिएगा कि देश जब लूट रहा था तो आप क्या कर रहे थे? जब देश के पड़ोसी देश के खिलाफ खड़े हो रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आपकी सत्ता जब आंखें मुंदे सो रही थी, कबूतर बने, तो आप क्या कर रहे थे? जवाब आपको ही देना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।